हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे टॉप 5 बेस्ट इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज के डेट में वो आप विद इन 3 इयर्स डबल से भी ज़्यादा आपको रिटर्न बन चुका होता। तो अभी सबसे पहले देखते हैं वन ऑफ माय फेवरेट। जब इसका एनएफओ आया था तो मैंने इसमें स्टार्ट किया था। तो ये मेरे एसेट का NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड है। 3 साल का एवरेज रिटर्न है 61%, राइट। और इसका अगर मैं आपको रिटर्न दिखाऊं, BSE 500 यानी कि इंडिया की जो 500 टॉप कंपनी है उनका रिटर्न आप ये देखो यहाँ पे है। मतलब वैसे भी इसका रिटर्न कोई ख़राब नहीं है, 27% का रिटर्न है, लेकिन 27 के सामने अगर मैं इसका देखूं, इसका 80% का रिटर्न है, राइट। और एक साल में ये देखो कितना डिफरेंस क्रिएट करा। और यहाँ पे नीचे अगर मैं आपको रिटर्न दिखाऊं, यहाँ पे ये देखो, ये जो फंड का रिटर्न है अभी जनवरी से लेके सितंबर तक इसने 24% रिटर्न दे दिया है। और पिछले 3 महीने में भी 25% का रिटर्न है, और विद इन 6 मंथ में 39% का रिटर्न है, और एक साल में 79, यानी कि 80% रिटर्न एक साल में ही दे दिया है। और 3 साल का एवरेज रिटर्न है 61%। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। अभी तो इसमें सब्सक्रिप्शन अलाउ नहीं कर रहे हैं ड्यू टू दैट लिमिट एग्जॉस्ट हो गया है। बट जैसे ही आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इसमें आप ले सकते हैं। इसका ETF भी है, और ETF में भी आप अगर चाहें तो आप डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू ले सकते हैं। तो ये एक कंसिडर ज़रूर करें ये फ़ंड को। मेरे एसेट आप इसको शॉर्टलिस्ट करके रख सकते हैं। तो जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ये फ़ंड आप कंसिडर कर सकते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट। और दूसरे नंबर पे आता है DSP का गोल्ड माइन ओवरसीज़ इक्विटी ओमनी FOF है। इसका अगर आप मैं रिटर्न इसका दिखाऊं, इसका रिटर्न देखो विद इन ये आपका हमारा जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन देखो कि हमारा जो ब्रॉड मार्केट है, इंडिया की जो 500 कंपनी है उनका एवरेज रिटर्न है ग्रीन एवरेज। और जो रेड लाइन है, रेड लाइन ये दिखाते हैं इंटरनेशनल इक्विटीज़ किस लेवल पे ग्रो कर रही है। और ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन ये दिखाते हैं इस फंड का। तो ये फंड ना ही इंडियन मार्केट को बीट कर रहा है, ना ही इंटरनेशनल मार्केट को बीट कर रहा है। इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस गैप क्रिएट करते हुए चल रहा है। ये देखो रिटर्न एक, और जनवरी से लेकर अभी तक 116%, मतलब साल भर में ही इसने ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दे चुका है। एक महीने का 24% है, 3 महीने का 37 है, और 6 मंथ में 66% का है, 1 ईयर में 91% का रिटर्न है, राइट। तो अभी जनवरी से पहले का अगर देखें, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ होगा, 91% इन ए सिंगल ईयर, और 3 साल में 50% का रिटर्न है। एवरेज CAGR 50% का रिटर्न है। तो ये फंड आप देख सकते हैं, गोल्ड माइनिंग का है। तो अगर यहाँ पे अलाउ करते होंगे तो एक बार DSP का आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगेन मिरे का एक फंड है, मिरे एसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF फंड ऑफ फंड। इसका 3 साल का रिटर्न आप देखो 39% है, राइट। और ये वैसे भी इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल इक्विटी के ऊपर ही चल रहा है। और एक साल का इसका जो रिटर्न है, एक साल का रिटर्न है 45% रिटर्न है। ईयर टू डेट जनवरी से लेके अभी तक सितंबर तक इसका 32% का है। एक महीने में 11% दिया है, 3 महीने में 21% का है, 6 मंथ में 34, और 3 साल में एवरेज रिटर्न है 39% CAGR, राइट। सो ये एक फंड है, आप ये देख सकते हैं। अगर इधर ETF में आपको अगर मिल जाए तो ETF में आप ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसका फंड के थ्रू आप कर सकते हैं। फोर्थ जो फंड है वो आपका मेरे एसेट स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 टॉप 50 ETF है। यानी स्टैंडर्ड जैसे हमारे यहाँ पे होता है टॉप 500, निफ्टी 50 जैसे निकालते हैं कि 500 में से 50 निकाला, उसी तरीके से, या क्वालिटी 50 कर दिया, या मोमेंटम 50 किया आउट ऑफ 500। तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड एंड पुअर का 500 में से टॉप 50 फंड्स को उन्होंने एक कैटेगरी बनाया हुआ है। इसका भी अगर मैं रिटर्न देखूँ विद इन अ ईयर, अभी 15% का रिटर्न है। एक साल में इसका जो रिटर्न है 55% रिटर्न है, और 3 साल में एवरेज CAGR है 37%। ये हमारे ओवरऑल इंडियन मार्केट को बीट कर रहा है, इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट को बीट कर रहा है, और काफ़ी गैप, यानी इसको जो गैप होता है इसको बोलते हैं अल्फ़ा क्रिएट कर रहा है। तो ये अगर मैं कंपेयर करूँ कि बेंचमार्क ने दिया है 27 और 55, मतलब 20-30% के आसपास का अल्फ़ा जनरेट कर रहा है। मतलब 20% अल्फ़ा, मतलब जनरली फंड क्या करता है, अपने बेंचमार्क से 3% 4% एक्स्ट्रा रिटर्न अगर दे देता है। बेंचमार्क ने अगर 10 दिया, अगर वो 15 दे देता है, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड फंड,
कि 15% एक्स्ट्रा अल्फा दे रहा है, एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा, मतलब एक फ़ंड से भी हम 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये फ़ंड अपने बेंचमार्क से भी 20% एक्स्ट्रा दे रहा है। 55% इसका जो रिटर्न है, ये देखो 55% इन्हें अभी का रिटर्न है। 3 साल का एवरेज 37% है। और लास्ट जो फंड है वो है एडलवाइस का यूएस टेक्नोलॉजी फंड है, और इसका भी 3 साल का रिटर्न है अराउंड 37%। बस ये देखना है कि ये अभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ये भी अपने बेंचमार्क और इंडियन ब्रॉड मार्केट से काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी जनवरी से लेकर अभी तक 25% का रिटर्न है, 6 मंथ में 34%, 1 साल में 43%, और 3 साल का एवरेज रिटर्न है 37%, और 5 साल का 20% एवरेज रिटर्न है, जो हमारे बेंचमार्क के आसपास है, मतलब स्टैंडर्ड। अभी रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो हमारे बेंचमार्क ने टॉप 500 कंपनी जो इंडिया की है उसका एवरेज रिटर्न है 15%, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी ज़्यादा। लेकिन 5 साल में वापस अगर देखा जाए तो यहाँ पे है। तो ये ऐसे टैक्टिकल कॉल के बेसिस पे अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये ऐसी फंड्स हैं इंटरनेशनल, आजकल इमर्जिंग मार्केट में से भी इंटरनेशनल जो फंड्स हैं वो चल रहे हैं, और काफ़ी अभी एलोकेशन शिफ्ट हो रही है इंटरनेशनल फंड की तरफ। और ऐसी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपलोड करते हैं हमारी वेबसाइट में। हमारा वेबसाइट है konarkinvestment.com। फेसबुक में भी हम अवेलेबल हैं कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से, यूट्यूब में भी हैं, ट्विटर में भी हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।